नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी टेट होगा कैंसिल, उत्तर कुंजी प्रकरण, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बिंदुओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट होगा कैंसिल। तो जैसा कि सबको पता है कि शिक्षा विभाग के लिए और अभ्यर्थियों के लिए भी जरूरी था कि ये यूपी टेट जो है वो सकुशल संपन्न हो जाए, क्योंकि इस यूपी टेट पे काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि इस टेट को क्वालिफाई करने के बाद आगे जो भर्ती आएगी वो उसके लिए अप्लाई करने के योग्य हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। लेकिन इस यूपी टेट में भी जो है एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है कि इस टेट को कैंसिल कराने के लिए अभ्यर्थी अब जो है न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जो अभ्यर्थी हैं जो इन सभी मैटर्स को न्यायालय की शरण में ले जाते हैं, वो पढ़ाई ज़्यादा करते हैं या वकालत ज़्यादा करते हैं। इस तरह के पॉइंट आखिर इन लोगों को मिल कहाँ से जाते हैं। मतलब आप लोग जो पेपर आया उसकी आंसर की तक चेक नहीं कर पाते हो और न्यूज आ जाती है कि भाई इस बेस पर इस क्वेश्चन पेपर को, इस परीक्षा को चैलेंज किया जा रहा है। तो एक तरफ सोचने वाली बात है, क्या इसी बेस पे बैठे रहते हैं कि कब ये एग्जाम हो और हम इसको कैसे जो है न्यायालय की शरण में ले जाएं। आखिर समझ नहीं आता है कि ये लोग वकालत ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर अपनी परीक्षा की तैयारी ज़्यादा करते हैं, एक शिक्षक बनने के लिए तैयारी ज़्यादा करते हैं या फिर परीक्षाओं को चैलेंज करने के लिए ज़्यादा तैयारी करते हैं। कल ही इसकी परीक्षा संपन्न हुई और उसमें भी लोगों ने अपने अपने तरीके से आर्टिकल निकाल लिए कि इस आर्टिकल के तहत हम इसको चैलेंज करेंगे। तो ये किस बेस पर चैलेंज कर रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो माननीय न्यायालय द्वारा कुछ परीक्षाओं में पहले कुछ एक आदेश पारित किए गए थे जिसमें कहा गया था कि किसी परीक्षा में अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से 40% क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब 40% या 40% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं या कॉपी कर दिए जाते हैं, तो वो परीक्षा जो है रद्द मानी जाएगी। तो इस बेस पर जो अभ्यर्थी हैं वो जा रहे हैं कोर्ट की इस पेपर में 2017 का पूरी तरह से जो 17 का यूपी टेट था वो पूरी तरह से कॉपी कर दिया गया है, तो इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। और आपको जानकारी ये भी होगी यूपी टेट खुद में एक विवादित जो है परीक्षा रही है, उसको लेके माननीय न्यायालय में ये भी परीक्षा चैलेंज हुई थी जिसमें सिंगल बेंच ने नंबर दिए थे, डबल बेंच के द्वारा नंबर दिए गए। इतने विवादित क्वेश्चन थे कि सिंगल बेंच द्वारा भी जीत मिली अभ्यर्थी को, डबल बेंच के द्वारा भी जीत मिली, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से भी नंबर बढ़ाए गए। इसके बावजूद भी परीक्षा संस्था ने वो ही प्रश्न रख दिए। तो कहीं ना कहीं परीक्षा संस्था खुद भी चाहती है कि अभ्यर्थी इसको लेके कोर्ट में जाएं और मामले जो है लंबे समय तक पेंडिंग में पड़े रहे। एक तरफ आप अगर किसी को चैलेंज करने का मौका दोगे, अब कुछ लोग तो बैठे ही रहते हैं कि उनका जो है कोई भी परीक्षा हो तो उसको चैलेंज करें और याची बना के चंदा एकत्रित करें। तो आप अगर मौका दोगे तो भाई वो तो कोर्ट जाएंगे ही। इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो परीक्षा संस्था की है कि इस तरह के पेपर बना के जो है मामले को उसमें चैलेंज करवाते हैं और इन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई भी नहीं होती है, जबकि इनके अधिकारियों के ऊपर, पीएनपी सचिव के ऊपर, चाहे आप 2017 का टेट ले लीजिए, उसमें भी इनकी अच्छे से जो है माननीय न्यायालय द्वारा फटकार लगाई गई थी कि आप जो है क्वेश्चन गलत बनाते हो और जो दोषी है वो अभ्यर्थियों को ठहराते हो। ऐसी ठीक टिप्पणी जो है 69,000 के आंसर की मैटर में की गई थी कि जो परीक्षा संस्था गलत क्वेश्चन बनाती है और भुगतना जो है अभ्यर्थियों को पड़ता है। इसके बावजूद भी ये लोग मतलब कोई भी सुधार करते नहीं है। परीक्षा संस्था का शायद उद्देश्य ही यही है कि वो जो क्वेश्चन पेपर बनाए वो उसे तुरंत ही जाके न्यायालय में चैलेंज किया जा सके।
जब आप किसी को चांस दोगे कि वो आपकी उस पर शुचिता पर आपकी जो एग्ज़ाम अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर सके, तो वही न्यायालय में तो जाएंगे, जाने वाले जाएंगे जिनका इन्हीं कामों से चल रहा है, जिनकी जो है सैलरी इन्हीं से आती है कि कोई भी परीक्षा हो उसको हम जो है न्यायालय में चैलेंज करें और अब याची बना के उनसे रुपए एकत्रित करें। लेकिन जो भी हो, इस मैटर से लेके यूपी टेट जो है, अब वो मामला जो है इसमें कुछ भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा विवादित हो गया है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा सा जो ऑर्डर पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं उनका आधार बना के इसको 100% चैलेंज किया जा सकता है और ये फिर से कैंसिल भी हो सकता है, स्टे भी लग सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि विवाद उत्पन्न हो गया है और ये मामला लंबा जाएगा न्यायालय की शरण में। उसमें जो अभ्यर्थी जो वाकई में मेहनत करके जिससे टेट से उम्मीदें लगाए बैठे होंगे उनका शोषण होगा। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण। तो उत्तर कुंजी प्रकरण को लेके जो है, जैसा कि अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यूपी टेट संपन्न हो जाने के बाद हम आपके मैटर को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी के लिए आज लीगल टीम के द्वारा लीगल टीम जो है अधिकारियों से मिलने गई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी अपडेट नहीं आई है। जैसी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी, लेकिन अब उम्मीद है कि अधिकारी अब कोई भी बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि यूपी टेट भी हो गया है तो अधिकारियों को अब ज़्यादा टाल नहीं सकते। अगर टालेंगे भी तो इस वीक में जो है आपको इसकी सुनवाई भी देखने को मिलेगी। उसमें फिर अधिकारियों को जवाबदेही देनी पड़ेगी कि अब तक आपने इस प्रोसेस को एक भी कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाया। उत्तर कुंजी मैटर पर यही है कि अधिकारी इसको भले ही कितना लेट कर लें, लेकिन अंत में इस मैटर पर इनको नियुक्ति देनी पड़ेगी। ये चीज़ अधिकारी भी जानते हैं और अभ्यर्थी भी जानते हैं। तो जैसा कि संघर्ष करते रहेंगे, एक ना एक दिन तो इनको नियुक्ति देनी ही पड़ेगी, लेकिन भले ही थोड़ी देर लग जाए, इस मैटर में जो है नियुक्ति तो अवश्य मिलेगी। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि कंटेंट ऑफ कोर्ट किया गया है, तो उसके आधार पर अगर अच्छी बेंच में लग गया तो अधिकारियों पर जुर्माना भी हो सकता है, अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। और जितने भी अभ्यर्थी ये न्यायालय के 69,000 में जितने भी मामले पेंडिंग पड़े हैं, उनसे पीड़ित हैं, उनकी तो यही मंशा होगी कि इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन पर जुर्माना भी रखा जाए। तो उत्तर कुंजी से जो मीटिंग हुई थी, जो अधिकारियों से मिलने गए, तो उसकी जैसे भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।